पिछले सीन के अंदर हमने देखा था कि रोज कैरेज के अंदर ही सो गई थी। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपनी आँख को कैलिकस के ऊपर पाती है। वो कैलिकस को देख के कहती है, योर हाइनेस, क्या आप ठीक हो? और यहाँ पर क्या हो रहा है? और क्या यहाँ पर कोई मैजिक हो रहा है? कैलिकस कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है कि हम लोग घोंसले तक पहुँच गए हैं, क्या तुम ठीक हो? रोज अपने आप को चेक करती है और कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब कैलिकस कहता है कि ठीक है, तब बाहर जाके हम लोग देखते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। लेकिन रोज नोटिस करती है कि कैलिकस के हाथों में चोट लगी है। वो सोचती है क्या इसे चोट मुझे बचाने के टाइम पे लगा था। जब बाहर ये लोग झाँक के देखते हैं तो रोज तो हैरानी हो जाती है। यहाँ पर बड़े बड़े ईगल बैठे थे। उसके कहती है कि पता नहीं मेरी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। ये तो एक डार्क फैंटेसी नोवेल था ना, जिसमें रोमांटिक सीन भर भर के थे, लेकिन इसे देख को लग रहा है कि इसमें नोबेल में रोमांस तो नहीं है लेकिन खतरा जरूर है। और जिस तरीके से मुझे बाहर देखने को मिल रहा है ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी ही टें बोलने वाली हूँ। वो कैलिकस से कहती है कि और हाइलाइट्स हम अब क्या करें, लेकिन कैलिकस तभी उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि धीरे बोलो। रोज को बताता है ये जो पक्षी है वो कुछ टाइम के लिए शिकार पर चले जाते हैं, तब तक के लिए शांति से यहाँ पर चुपचाप बैठी रहो। तब रोज कैलिकस की ओर देखते हुए सोच रही थी कैलिकस तो इस नोवेल का मेन कैरेक्टर है, तो शायद से वो इस स्थिति में भी नहीं मरेगा। वो कैसे न कैसे करके इस जगह से निकल ही लेगा। सच में कैलिकस के हाथों का निशान और उसके आसपास के लोगों को देख के ऐसा लग रहा है ये तो ब्लड मून ऑफ द नोवेल की वही बुक है जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था। लेकिन क्या नोवेल के उस टाइम पर कैलिकस को इस टाइम पर ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था? नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा। इस कहानी के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप की स्टोरी यहाँ पर ऐड हो चुकी है जो कि इस कहानी को पूरी तरीके से बदल दिया है। उसे कुछ अजीब लगता है। वो सीधा कैलिकस के कानों के पास जाकर कहती है, योर हाइनेस, जिसकी आवाज सुन के कैलिकस के पूरे बॉडी में एक करंट सा दौड़ता है। खैर रोज कैलिकस के कुछ ज्यादा ही करीब थी और उसे कहती है, योर हाइनेस, क्या इससे पहले आपने ऐसा भी कुछ चीजों का अनुभव किया है मुझसे पहले जब मैं आपकी सेवा नहीं करती थी तब से? लेकिन हमें देखने को मिलता है कि कैलिकस के हाथ तो ऊपर नीचे हो जाती है। उसके पूरा चेहरा लाल हो चुका था, वो काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था। वो सीधा रोज को दूर करते हुए कहता है कि थोड़ा दूर से बात करो मुझसे। रोज कहती है, यस योर हाइनेस, मैं दूर से ही बात करूंगी। वो जाके थोड़ी दूर बैठ जाती है और सोचती है उसने तो मुझे चुप रहने को कहा था, लेकिन अब वो कह रहा है कि मुझे दूर से बात करनी है, ये क्या था? तब कैलिकस देखते हैं वो तो कुछ ज्यादा ही दूर बैठ गई थी। वो कहता है कि मैंने इतना भी दूर नहीं कहा था कि जितना तुम दूर जाकर बैठी हो। तब रोज हैरान हो जाती है, दूर बैठी हूँ लेकिन हम तो बस इतना ही करीब हैं। योर हाइनेस, मैं करूँ तो करूँ क्या? तब कैलिकस कहता है कि जाने दो, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं हर साल इस तरीके के बकवास से निपटता रहा हूँ। तब ये बात सुनकर रोज हैरान हो जाती है और उसे घूर घूर कर देखने लगती है। कैलिकस उससे कहता है कि तुम मुझे ऐसे जंगली बिल्लियों की तरह ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही हो? रोज कहती है, योर हाइनेस, क्या आपको गर्मी लग रही है क्योंकि आपका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका है? खैर मुझे ऐसा लगता है कि शायद से रेगिस्तान की वजह से हो रहा है। और मन में सोचती है, मैं साउथ कोरिया में रहती हूँ जहाँ पर कभी भी गर्मी 38 डिग्री तक ही हो जाती है और मैं इस चीज की आदी हूँ। शायद से ये भी उस चीज का आदी होगा। और यहाँ पर हवा चलाने लायक भी कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अपने हाथों से कैलिकस को हवा करने लगती है। लेकिन ऐसे हरकतें करते हुए रोज काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी, जिस वजह से अब तो कैलिकस का दिल ऊपर नीचे हो जाता है और बेचारा यहाँ पर शर्माते हुए घबरा जाते हो सीधा रोज के हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि बस करो, ऐसी फालतू की चीजें करना बंद करो और अपने सामान को जल्दी से पैक करो। जैसे वो अपने घोंसले को छोड़कर यहाँ से जाएंगे हम तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। अब वो आधे शेर जैसे दिखने वाले ईगल उड़ के चले जाते हैं। कैलिकस रोज से कहता है कि वो लोग जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे वो लोग अपने पूरा घोंसला छोड़ते हैं हम लोग यहाँ पर तुरंत ही भागने की शुरुआत कर देंगे। जैसे वो लोग पूरी तरीके से अपने घोंसले को छोड़ते हैं मैं तुम्हें इशारा दूंगा और हम लोग यहाँ से तुरंत ही निकल जाएंगे। तब रोज कहती है, यस योर हाइनेस, लेकिन वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। तब कैलिकस उससे कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तब रोज कहती है कि नहीं, डर तो जैसा तो कुछ नहीं लग रहा। तब कैलिकस कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, डर जैसा कुछ नहीं है, बस मेरे साथ चलो। मुझे पता है कि ये खतरनाक जगह है लेकिन डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो रोज का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं इस तरीके की बकवास चीजों से आदी हूँ, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब कैलिकस उससे कहता है कि देखो वो लोग वहाँ से चले गए और सीधा वो रोज को पकड़ के वहाँ से भागने लगता है। रोज तो कैलिकस की हरकतों से काफी ज्यादा हैरान थी। वो कहती है, ये तो काफी ज्यादा क्रूर, नफरत करने वाला और बहुत ज्यादा बेरहम इंसान है, लेकिन ये मेरे से इतना ज्यादा काइंड क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा। सच कहूँ तो मैं इसके साथ अब अटैच होने लगी हूँ। क्या होगा अगर ये सब करने के बाद मेरी वजह से सारी चीजें मैसअप हो जाए और बिगड़ जाए? वो भी काफी ज्यादा शर्माने लगती है लेकिन कहती है, अगर इन सब के बावजूद भी अगर मुझे किसी को चूज करना होगा तो मुझे तुम्हें ही चूज करना होगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिंदा रहने के लिए मुझे तुम्हें चूज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैलिकस रोज को 2 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन ये है कि उसे चट्टान को पार करके जाना पड़ेगा, जहाँ पर अगर उन पक्षियों ने इन सबको देख लिया, यानी कि इन दोनों को देख लिया, तो तुरंत ही इनको मार देंगे और सीधा ये लोग टें बोल देंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि इनको ढलान से होके बाहर जाना पड़ेगा।
अगर ये लोग वहाँ पर जाने में सफल हुए तो ठीक है, वरना वो लोग वहाँ से नीचे गिर कर भी मर सकते हैं। और अब ऐसा लगता है कि पहाड़ा देने के लिए अब बस 2 ही ग्रीफन बचे हैं। और अगर ऐसे मौके पर तुम बाहर जाकर अगर 1 सेकंड के लिए भी खड़ी हो गई तो शायद से आज उनका तुम भोजन बनने के लिए चुनी जाओगी। तो अब तुम बताओ कि तुम्हें दोनों ऑप्शन में से कौन सा अच्छा लग रहा है। रोज कहती है कि मुझे दोनों ही अच्छा नहीं लग रहा। कैलिकस कहता है कि मुझे लगता है कि ये वाला साइड ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग चट्टान में दौड़ के चढ़ सकते हैं और ये आसान होगा, क्योंकि ग्रीफन हमें जल्दी नहीं पकड़ पाएंगे अगर हम लोग तेजी से भागे तो। जिसके बाद वो अपना पोस्चर ठीक करने लगता है। दोस्तों ये सुनकर चिढ़ जाते हो, कहती है लगता है कि अपने बारे में बात कर रहे हैं। भाई मैं भी यहाँ पर खड़ी हूँ पीछे, मैं अगर भाग नहीं सकती और ग्रीफन ने मुझे पकड़ के खा लिया तो क्या ये मुझे उस छोटी सी रास्ते पर चलने के लिए कह रहा है जिस रास्ते पर बकरी भी न चल पाए। कैलिकस के बारे में मैं तो बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन मैं अगर अपने बारे में कहूँ तो मैं एक जिम्नास्टिक नहीं हूँ, मैं इस रास्ते पर नहीं चढ़ सकती। लेकिन मैं ग्रिफिन का खाना भी नहीं बनना चाहती, तो हर हाल में मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। क्या यहाँ पर कोई और रास्ता नहीं है? लेकिन वो जाते समय वो देखती है कि एक कंकाल के हाथों में एक कुछ कागज का टुकड़ा पड़ा था। वो कहती है योर मैजेस्टी, देखो उस कंकाल के हाथों में एक कागज है, मुझे लगता है कि शायद से एक मैप हो सकता है। और कैलिकस को समझाने लगती है वो जो बंदा उस कागज के टुकड़े को लेके मरा है वो काफी ज्यादा साहसी है, क्योंकि वो उस घोंसले में नहीं मरा बल्कि बाहर मरा है। अगर उसकी जगह मैं होती तो यहाँ से कब का निकल जाती। योर हाइनेस, अगर हम उस मैप को उठा लेते तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। कैलिकस कहता है लेकिन इसका क्या फायदा है, वो तो उस मैप के साथ यहाँ पर मर गया है, मैप होने के बावजूद भी वहाँ से बच नहीं सका, तो हमें इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। रोज कहती है लेकिन ये अलग है। कैलिकस कहता है लेकिन इससे मुझे क्या अलग बनाता है, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तब रोज कहती है क्योंकि आप अलग हो और आप इससे ज्यादा ताकतवर हो, मैं आप पर 100% नहीं 200% से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ, आप एक कर लोगे। और एक मुस्कान के साथ अपने मन के अंदर सोच रही थी क्योंकि मैं अपने साथ वो खास डायरी लेके आई हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैलिकस इस बार भी रोज का मुस्कान देके काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। वो कहता है कि ठीक है अब ज्यादा बातें मत बना, वो पेपर लेके आओ। रोज इसके लिए मान जाती है। जब वो लोग उस मैप को ओपन करके देखते हैं तो रोज कहती है कि हाँ ये सही रास्ता है, इस मैप को अच्छी तरीके से बनाया गया है। कैलिकस कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। ऊपर से यहाँ पर कई शिकारियों ने इस रास्ते के ऊपर कुछ गड्ढे खोदे हैं अंदर के ओर, जहाँ पर इस ग्रिफन से बचा जा सकता है। रोज कहती है तो बहुत अच्छी बात हुई, बाय बाय ग्रिफन। कैलिकस कहता है क्या वो तुम्हारे चाचा के लड़के हैं, अगर वो तुम्हें देखेंगे तो तुरंत खा जाएंगे, बकवास बंद करो अपना। कैलिकस कहता है कि वो गुफा तो ठीक ग्रिफन के घोंसले के थोड़ी दूरी पर ही है, अगर वो लोग हमें देख ले, लेकिन वो तुरंत ही दूसरे फल रोज का हाथ पकड़ता है और उस गुफा की ओर भागने लगता है। लेकिन वहाँ पर एक ग्रिफन उनको देख लेता है। अब कैलिकस जल्दी रोज को धक्का दे के उस गुफा के अंदर डाल देता है और तुरंत ही वो भी उस गुफा के अंदर चला जाता है। और वे लोग यहाँ पर बाल बाल बचे थे। रोज तो काफी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि वो ग्रिफन अंदर आने की कोशिश कर रहा था। रोज कैलिकस से कहती है क्या वो ग्रिफन अगर अंदर आ गया तो हमारा क्या होगा। कैलिकस कहता है कि घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यह रास्ता काफी छोटा है और ग्रिफन काफी ज्यादा बड़े हैं, इसलिए आने का संभावना काफी कम है। वैसे भी इस गुफा के अंदर एक रास्ता है, चलो हम लोग उसी साइड चलते हैं। अब मैप को देखते हुए वे लोग गुफा के काफी अंदर जा चुके थे। रोज कैलिकस से कहती है कि योर हाइनेस क्या ये रेगिस्तानी इलाका नहीं है। कैलिकस कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि ग्रिफन की वजह से हम लोग उड़ते हुए काफी दूर तक आ गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर हम इसी तरीके से आगे भी पहुँच जाएं और अपने रास्ते तक पहुँच भी जाए तब भी हम लोग पकड़े जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई कूटनीतिक बात तो नहीं होगी, लेकिन वहाँ का प्रिंस अलग होगा। हमारे पास अब दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। रोज सोचती है कि अब ये गिव अप करने वाला है, लगता तो वैसे ही है। नहीं मैं ऐसा करने इसे नहीं दे सकती। जिसके बाद वो कैलिकस के पास जाती है, उसका हाथों को पकड़ते हुए कहती है कि योर हाइनेस आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और वो कहती है कि मैं आपकी हाइनेस हूँ और आपको मुझ पर बिलीव है। अब वो कहती है तो वो भी हैरान थी और कैलिकस भी हैरान थी, ये क्या बकवास कर रही है। लेकिन तभी उन दोनों को एक बहुत ही जोरदार आवाज आती है। उनके ऊपर अचानक से एक फूल वाला गंदा सा कीड़ा हमला कर देता है। रोज कहती है इस नोवेल के अंदर क्या क्या होने वाला है और ये फ्लोर इतना हिल क्यों रहा है। तभी वो फ्लोर टूट जाता है और रोज सीधा नीचे गिरने वाली होती है। अब वो गिरते हुए सोच रही थी कि हे भगवान अब मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, मैं कितना कुछ झेलूं और अब क्या मैं ऐसे ही मरने वाली हूँ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगी फ्लोर टूटने के बाद तो क्या मैं अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जा सकती हूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जिस तरीके से फ्लोर टूटा है अगर मैं नीचे तक पहुंची तो मेरी कहानी खत्म है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर कैलिकस का क्या होगा। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि कैलिकस उसे बचाने टाइम अपने पास से कुछ एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन वे दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ पर वो लोग एक पानी के तालाब में गिरे थे और उस पानी से बाहर निकलती है और साथ में कैलिकस को भी उठाती है। वो हैरान थी कि वो कैलिकस कुछ भी मूव नहीं कर रहा था। वो डर जाती है, वो कहती है कैलिकस मूव क्यों नहीं कर रहा।
योर हाइनेस क्या आप ठीक है? वो जैसे तैसे करके कैलिकस को पानी से बाहर निकालती है। इस टाइम पर वो डर चुकी थी और वो कैलिकस के पास अपने उंगली ले जाकर उसका नाक के पास रखती है कि इसकी सांसें चल रही है कि नहीं, लेकिन कैलिकस बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रहा था और ना ही उसके नाक से उसके सांसों की कुछ ऑक्सीजन वगैरह या फिर हवा वगैरह आ रहे थे। और इस मौके पर तो वो काफी ज्यादा डर जाती है और डर के मारे कांपने लगती है। वो इतना ज्यादा डर चुकी थी कि वो दो कदम पीछे हट जाती है। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो मेन प्रोटोगनिस्ट है, यानी कि कहानी का मेन किरदार, वो कैसे मर सकता है? प्लीज योर हाइनेस अपनी आंखें खोलिए। योर हाइनेस क्या आप मुझे सुन सकते हो? तभी उसके पीछे से उसके बैग में से बहुत जोरदार की रोशनी चमकती है। रोज वो देखती है और हैरान हो जाती है। वो बैग को उठा लेती है सीधा और वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है अभी अभी मैं पानी से बाहर आई हूँ और ना ही बैग गिला हुआ है और ना ही बैग के अंदर का सामान। सब कुछ अजीब तरीके से हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या कैलिकस मेरी वजह से खतरे में पड़ रहा है और क्या ये जर्नल वास्तव में हमारी मदद कर रहा है जब कैलिकस खतरे में होता है? लेकिन अब जब कैलिकस को मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है तब ये जर्नल वास्तव में मदद क्यों नहीं कर रहा? मेरा मन पूरी तरीके से अशांत हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस दुनिया में क्या कर रही हूँ आखिरकार। और इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी मुझे एक खरोच तक नहीं आई जबकि कैलिकस मेरी मदद कर रहा था, ठीक है ग्रिफन की तरह। उसे अब काफी ज्यादा गिल्टी महसूस होने लगती है। वो रोने लगती है और कैलिकस को कंधे को पकड़कर जोर जोर से हिलाते हुए कहती है कि योर हाइनेस प्लीज उठ जाइए आप। योर हाइनेस क्या आप मेरी बात सुने? प्लीज एक बार अपनी आंखें खोलिए, प्लीज एक बार कुछ तो बोलिए। कैलिकस क्या तुम मेरी बातें सुन रहे हो? कैलिकस प्लीज एक बार अपनी आंखें खोलो। क्या कैलिकस मेरी वजह से मर रहा है? क्या इसकी वजह मैं हूँ? प्लीज कैलिकस अपनी आंखें एक बार तो खोलो। देखो मैं तुम्हें ज्यादा परेशान भी नहीं करूंगी और ना ही तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगी। प्लीज कैलिकस एक बार अपनी आंखें खोलो। नहीं मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। यहाँ पर कौन मरने जा रहा है? मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। वो सीधा उसका शर्ट का बटन खोलती है और 1 से 7 तक गिनती करके वो सीधा उसे सीपीआर देने लगती है। मैं तुम्हें ऐसे ही मरने नहीं दे सकती, मैं किसी भी हालत में तुम्हें मरने नहीं दे सकती। वो उसे बार बार सीपीआर दे रही थी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके चेस्ट पर बार बार दबा रही थी। उसे सीपीआर दिए जा रही थी और उसे कहती है मैंने इतना सब कुछ कर दिया, अब तो उठ जाओ बेवकूफ कहीं के। और एक बार जोर से उसके चेस्ट पर दबाती है जिससे कैलिकस का जो पेट में पानी था वो बाहर निकल जाता है। जब वो उसकी आंखें खोलती है तो वो सीधा रोज को देखता है। वो रोज से पूछता है कि रोज तुमने ऐसे कैसे कर लिया? लेकिन रोज इतनी ज्यादा भावुक थी कि वो सीधा जाकर कैलिकस को गले लगा लेती है और कहती है कि योर हाइनेस आप सच में उठ गए हो। मुझे लगा कि आपके साथ कुछ हो गया है और मैं काफी ज्यादा डर चुकी थी। मुझे नहीं लगा था कि आप अब उठ पाओगे। तब कैलिकस काफी ज्यादा हैरान था। वो सोच रहा था कि रोज इसने मुझे फिर से एक बार बचा लिया, लेकिन ये इतना ज्यादा कांप क्यों रही है? जिसके बाद वो रोज को कहता है कि मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि मैंने तुमको कहते हुए सुना कि तुमने मुझे इडियट कहा है। तब रोज हैरान हो जाती है और रोना धोना बंद करके कहती कि अरे योर हाइनेस मुझे लगता है कि आपने कुछ गलत सुना होगा, आपके कान बज रहे हैं। कैलिकस कहता है कि ना ना मैंने सच में सुना है, तुमने कहा था। रोज कहती है अरे आप तो बेहोश थे, आप सुन कैसे सकते हो? आपको कुछ मिस्टेक हो गया है मुझे लगता है। और उसे छोड़कर वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ चीजें इकट्ठा कर लेती हूँ ताकि हम लोग यहाँ पर आग जला ले और आप वहीं पर बैठ के थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं जल्दी आ जाऊंगी। कैलिकस अपने दिल के ऊपर हाथ रखते हुए सोच रहा था कि मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि मेरा हार्ट पूरी तरीके से रुक गया था और मेरा माना कलेक्शन भी बंद हो चुका था। एक ऐसा चीज है जो कि एक पॉप भी अच्छे तरीके से ठीक नहीं कर सकता या फिर ठीक ही नहीं कर सकता, लेकिन रोज ने आखिरकार ऐसा कैसे कर लिया? और वो बैग भीगा क्यों नहीं है? खैर उसी टाइम पर रोज आ जाती है और कहती है कि योर हाइनेस मैंने कुछ लकड़ियों का इकट्ठा कर लिया है। अब रोज आग जलाने लगती है लेकिन कैलिकस के मन में काफी सारे सवाल थे। वो कहता है कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर सारी चीजें अजीब तरीके से चल रही है। अभी मुझे उससे काफी सारे सवाल पूछने का मन कर रहा है। लेकिन तभी रोज कहती है कि योर हाइनेस मुझे लग रहा है कि आग अभी अच्छी तरीके से नहीं पकड़ रहा है, मुझे थोड़ा सा और टाइम दीजिए, मैं इसे तुरंत ही जला दूंगी। कैलिकस देखता है कि रोज के हाथ कांप रही थी। तब वो कहता है कि रुको मैं ही कर लेता हूँ, लेकिन रोज उसे रोकते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं योर हाइनेस आप वहाँ पर बैठे रहे चुपचाप, मैं आग लगा लेती हूँ ना। उसके बाद कुछ कागज को फाड़ कर उस आग में जलाने लगती है जिससे आग पकड़ लेती है, जिसे रोज काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कैलिकस से कहती है कि योर हाइनेस आप जल्दी यहाँ पर आ जाइए, आपकी बॉडी पानी में रहने के कारण काफी ज्यादा ड्रॉप हो चुकी है, यानी कि ठंडी पड़ चुकी है, इसलिए आप आग के पास रहोगे तो आपकी बॉडी टेम्परेचर ठीक हो जाएगा। और थोड़ी देर और रुकिए, मैं आपके लिए खाने का कुछ बंदोबस्त करती हूँ। तब कैलिकस उसे कहता है कि चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ। तब रोज कहती कि हाइनेस मैं समझी नहीं। कैलिकस कहता है कि चुपचाप बैठती हो या नहीं? तुम्हारे कपड़े काफी ज्यादा भीग चुके हैं और तुम्हें ठंड भी लग रही होगी और तुम भूखी भी होगी, इसलिए यहाँ पर चुपचाप बैठ जाओ। क्या तुम मेरा कपड़ा पहनना चाहोगी? लेकिन ये शायद ही तुम्हें फिट आएगा। रोज तो हैरान थी और वो पूछती है कैलिकस से कि आपको प्यास नहीं लगी, आपको भूख नहीं लगी क्या? तब कैलिकस उसे कहता है कि चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ। कौन यहाँ पर किसका चिंता कर रहा है? अगर यहाँ पर एक आईना होता तो मैं तुम्हें दिखाता कि तुम्हारी हालत कैसी दिख रही है। रोज ये सुन के हैरान थी।
लेकिन कैलिकस उसका सर अपने कंधों पर रख के कहता है कि आराम करो यहाँ पर। इससे तो रोज और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। कैलिकस कहता है कि मैजिक से मैं अपने आप को गर्म कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें बेवजह किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद कैलिकस अपना हीलिंग मैजिक पावर को ऑन करता है। इससे रोज को काफी ज्यादा गर्म लगता है। वो कहते हैं कि सच में काफी ज्यादा गर्म है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मैं इतनी ज्यादा चिंता में पड़ गई थी कि मैं भूल ही गई थी कि मुझे भी ठंड लग रही थी और मैं ठंड के मारे कांप रही थी। सच में कैलिकस का मरने वाला जो घटना था वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग था, और ये सोचना कि वो शायद मेरी वजह से ही मर रहा है, ये और भी ज्यादा भयानक होता है। मैं अभी बहुत ज्यादा राहत महसूस कर रही हूँ कि अभी वो ठीक है, लेकिन ये सच में काफी ज्यादा गर्म है। जिसका बाद वो कैलिकस के कंधे के ऊपर अपना सर रख के सो जाती है, लेकिन उसे कुछ अजीब तरीके का साउंड आ रहा था। वो हैरान हो जाती है। वो कैलिकस को देखते हुए कहती है, योर हाइनेस, ये साउंड कैसी आ रही है? लेकिन हमें तो देखने को मिलता है कि कैलिकस इतने ज्यादा शर्मा रहा था और ब्लश कर रहा था कि वो अपने आप को हैंडल ही नहीं कर पाता। वो पूरी तरीके से लाल हो चुका था और शर्म के मारे कांप रहा था। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है।